हेलो एवरीवन, हमारे चैनल गुडलू टेल्स मैजिक में आप सबों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा प्रोत्साहन और भी बढ़ेगा, जिससे हम और भी अच्छी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आए। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दूर घने जंगल के किनारे रामपुर नाम का एक गाँव था। उस गाँव में मोहन नाम का एक किसान था जो बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छे से खेती कर पाए। बस अपने परिवार का पेट पालने लायक ही खेती कर पाता था। इसी वजह से कुछ किसान खेती बाड़ी छोड़ पैसे कमाने के लिए शहर चले गए थे। उनमें से एक मोहन का भी दोस्त था जिसका नाम सुरेंद्र था। वो शहर में बीज बेचने वाली दुकान पर काम करता था। इन दिनों होली की छुट्टी में सुरेंद्र गांव आया हुआ था। बहुत सालों के बाद मोहन अपने दोस्त सुरेंद्र से मिला। दोनों एक दूसरे के साथ अपने बातों को शेयर कर रहे थे। मोहन ने अपने दोस्त से कहा, अरे यार, अपना जीवन तो ठीक नहीं चल रहा है। बस परिवार का पेट भरने लायक ही खेती हो पाती है। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसा फसल उपजाऊं जिससे अच्छी आमदनी हो और हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए। तब सुरेंद्र ने अपने दुकान के बारे में बताया जहाँ वह काम करता था। उसने कहा, हमारे दुकान में एक बीज आई है जो चीन में उगने वाले बांस की प्रजाति के बीज है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट तक होती है। तब मोहन ने सोचा कि क्यों ना इस बीज को मंगवा लिया जाए। फिर मोहन ने पैसे देकर सुरेंद्र से वो बांस के बीज मंगवा लिए और उन्हें अपने खेतों में बो दिया। उसे आशा थी कि एक दिन ये बीज बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, तो मैं उन बांसों को बेचकर अच्छी आमदनी करूंगा और मेरा परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। वह रोज उन बीजों को पानी देता और उनका दिन भर अच्छे से देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैंने जितने भी बीज बोए हैं वो सारे के सारे अंकुरित हो जाए, जिससे मेरा सपना पूरा हो जाए। वह हर रोज सुबह अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह एक साल बीत गया, लेकिन वो बीज जस के तस ही रहे। वैसे तो दूसरे फसलों के बीज एक सप्ताह में ही अंकुरित हो जाते थे और कुछ ही महीनों में फसल भी आ जाती थी और उसी फसल से मोहन अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मोहन यही सोचता था कि इस तरह तो जीवन कट ही जाएगी, लेकिन अपना सपना पूरा नहीं कर सकते और ना ही अपना भविष्य संवार सकते हैं। बस यही बांस के पेड़ों के बदौलत ही वह अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, बीज अंकुरित भी नहीं हुए। मोहन को अपना सपना टूटते हुए दिखाई देने लगा। वो सोचने लगा कि ये बीज कहीं सड़ तो नहीं गए। इसी तरह एक साल और बीत गया, लेकिन वो बीज वैसा ही रहा। उसके गांव में सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो फालतू में बीजों पर अपना समय और मेहनत गंवा रहा है। सबका ताना सुनकर मोहन के मन में डर समाने लगा कि क्या सच में वह फालतू में अपना समय और मेहनत बर्बाद तो नहीं कर रहा? क्या उसके मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? इसी तरह एक साल और बीत गया, लेकिन वो बांस के बीज अंकुरित होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के लोग मोहन का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन मोहन इतने प्रेशर में भी मन में आस बांध रखी थी और लोगों की बातों को इग्नोर कर उन बीजों का देखभाल कर रहा था। कई ऋतुएं बीत गई और मोहन एक चमत्कार की उम्मीद में रोज उन बीजों को पानी देता और उनका देखभाल करता। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे मोहन का उम्मीद कम हो रहा था। लेकिन भी वह हर दिन बीज को पानी देता रहा। मोहन को भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे जरूर देगा। 5 साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह गांव वालों को मोहन के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। सभी गांव वाले दौड़कर मोहन की ओर भागे। उन्होंने देखा कि मोहन खुशी से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। मोहन के खेत में बांस के सभी बीज अंकुरित हो गए थे। आखिरकार 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई।
वह खेत गांव वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। वे बांस के पेड़ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। जो खेत 5 साल से बंजर की तरह खाली पड़ी थी, वह खेत मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट के बांस के पेड़ से भर गए। ये चमत्कार को देखकर गांव वाले दंग रह गए और मोहन खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि वे बांस के पेड़ केवल उनका ही नहीं, उनके कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाला था। मोहन भगवान को लाख लाख धन्यवाद दे रहा था। तो दोस्तों, मोहन ने अपने मेहनत और धैर्य में विश्वास कर अपने सपने को प्राप्त किया। तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।